अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसान हाशमी सिरात रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से नाजरीन प्रीसेंट 11B को आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो बहरिया की कंस्ट्रक्शन के विलाज आपको देखने को मिलते हैं 152 गज़ की कैटेगरी में, वो आज की वीडियो में उनके रेट्स अपडेट आपको देना मकसूद है। और जो लोग वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या पहली दफ़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं 11B की, उनको लोकेशन के बारे में भी थोड़ा गाइड कर देते हैं कि बहरिया टाउन कराची का अगर आपने विज़िट किया है तो एक बहुत ही हॉट लोकेशन आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉट एक बना हुआ विज़िटर्स के लिए वीकेंड्स पे जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। मरी पॉइंट बिल्कुल इसके साथ कनेक्टेड प्रीसेंट है, प्रीसेंट 11B और 152 गज़ की कैटेगरी में यहाँ पे आपको विलास देखने को मिलते हैं जो बहरिया की कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा 125 गज़ के प्लॉट भी हैं, लेकिन फ़िल वक्त हम डिस्कस 152 गज़ के विलास को कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि पॉपुलेशन का क्या रेट है तो आपको कोई भी ऐसी गली नज़र नहीं आती जहाँ पर फैमिलीज़ नहीं रह रही। ऑलमोस्ट 80% यहाँ पर विलास जो हैं वो पॉपुलेटेड हो चुके हैं। जो खाली विलास हैं वो ज़्यादातर इसी वजह के साथ खाली हैं कि फैमिलीज़ या तो ओवरसीज़ हैं, वो कभी आते नहीं हैं या उनका कभी आना नहीं हुआ बहरिया टाउन कराची में, या कुछ लोगों ने यहाँ पर जो विलास हैं वो इस तरह खाली छोड़े हुए हैं कि उन्होंने वोकेशन होम बनाए हुए हैं जो महीना 2 महीने बाद छुट्टी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे 2-4 दिन रह के चले जाते हैं। वरना यहाँ पे जितने भी विलास हैं आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम पॉपुलेटेड हैं। रेंटल वैल्यू यहाँ पर अच्छी चल रही है। तो अगर हम इन विलास को देखें कि यहाँ पर रेट्स क्या चल रहे हैं 152 गज़ की कैटेगरी में बहरिया की कंस्ट्रक्शन के जो विलास हैं, तो इस वक्त आपको जो यहाँ पर मिनिमम एक विला देखने को मिलता है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो विलास हैं कंपैरेटिवली एक हिस्सा दूसरे हिस्से से डिप्रेशन में है, या एक आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हाइट पर है एरिया और दूसरा कम हाइट पर है। जो कम हाइट वाला एरिया है वहाँ पे कम से कम एक विला जो है वो किस रेट में आपको मिल जाता है आज की डेट में, तो वो तकरीबन 35 से 38 लाख रुपए की रेंज में आपको मिनिमम नीचे वाले एरिया में 152 गज़ का विला देखने को मिल रहा है। और अगर आप हाइटेड लोकेशन की तरफ चले जाते हैं तो हाइटेड लोकेशन पर एक 40 से 45 आपको एक मिनिमम विला देखने को मिलता है जनरल कैटेगरी का। ये विलास जो हैं ये बेसिकली 152 गज़ की प्लॉट के ऊपर हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लोर प्लान बहरिया ने दिए हैं। 3 बेडरूम अकोमोडेशन आपको देते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको सेपरेट किचन, इसके साथ एक बेडरूम और डाइनिंग एरिया की स्पेस और टीवी लाउंज की स्पेस आपको देखने को मिलती है। और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप चले जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स, बेडरूम 3 जो टोटल बेडरूम्स हैं तीनों के साथ अटैच वॉशरूम हैं। वुडन वार्डरोब्स जो हैं वो कमरों के अंदर मौजूद हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो 2 बेडरूम के साथ आपको एक काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज भी देखने को मिलता है। और जो कार पार्किंग है, आराम से एक बड़ी गाड़ी आपकी खड़ी हो सकती है इसके कार पोर्च में। तो ओवरऑल काफ़ी छोटी फैमिली के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त फ्लोर प्लान के साथ बहरिया ने ये विलास जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे। और इनकी एलिवेशन जो है वो सबसे खूबसूरत नज़र आती है। अगर आप वीडियो में देख सकते हैं इन विलास के एलिवेशन, तो बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ ये विलास आपने बहरिया ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सामने से देखने में बहुत ज़बरदस्त ये मंज़र बहुत दिलकश लगता है। और अगर इन विलास की हम बात करें कि इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं कैटेगरी की तरफ, जैसे मैंने आपको मिनिमम रेट्स बताए, एक 35 से 38 और एक 40 से तकरीबन 45 के दरमियान रेट्स चल रहे हैं एक जनरल कैटेगरी के। इसी तरह अगर आप कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं तो डिपेंड ऑन कैटेगरी, अगर कोई पार्क फेसिंग विला है बहुत अच्छी लोकेशन का, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 160 की रेंज में भी देखने को मिलता है। और अगर कॉर्नर है जिसके साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड है, बहुत ज़्यादा ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट बेसिकली आप उसको एज अ पर्सनल गार्डन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कॉर्नर विला के साथ ग्रीन बेल्ट है तो बहरिया इसकी इजाज़त देता है कि आप यहाँ पे अपना पार्क डिज़ाइन करें, प्राइवेट पार्क। और उसको आप सिर्फ दीवार के अंदर नहीं ले सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं उसके ऊपर कर सकते, लेकिन आप पौधे लगा के उसकी बैरिकेशन भी कर सकते हैं। और इस तरह का अगर कोई विला मिसाल के तौर पर आपको देखने को मिलता है जिसका काफ़ी स्पेशियस गार्डन है, बहुत अच्छा कॉर्नर है,
तो मैक्सिमम जो यहाँ पे रेट चल रहे हैं वो 170 to 175 चल रहे हैं कैटेगरी विलास के। और अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए इन विलास को, तो ये काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी मार्केट में यहाँ पे एक 60 से 65 कम से कम रेट थे। और इसके अलावा आज की डेट में आप अगर कंस्ट्रक्शन रेट देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन रेट हम 125 गज की इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कम से कम 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में कर रहे हैं। और जबकि प्लॉट यहाँ पे आपको प्लॉट के भी कोई चार्जेस नहीं है और बना बनाया उससे 25 गज ज़्यादा घर ऑलमोस्ट सेम कीमत में मिल रहा है कंस्ट्रक्शन वाले रेट पे। तो इस लिहाज से इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि यहाँ की ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और रेंटल वैल्यू, क्योंकि आबादी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मूव हो चुकी है, तो अगर आप एक विला ख़रीदते हैं तो इजीली रेंट आउट हो जाता है, बावजूद इसके कि आप कोई प्लॉट लेते हैं और हाथ पे हाथ धरे इंतज़ार करते रहते हैं आप रिटर्न का। वो साल बाद आपको पता चलता है कि इतने लॉस में जा रहा है। उससे बेहतर ये बनी बनाई प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं तो ये आपको फ़ौरन से जो है रिटर्न भी देना शुरू कर देता है। और दूसरा, इनमें रिसेशन जब भी मार्केट में आता है तो अगर इन प्रॉपर्टीज़ में की कीमतों में कमी आती भी है तो वो प्लॉट्स के कंपैरेटिवली बहुत कम रेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपये का प्लॉट 5 रुपये का रह जाता है, तो बनी बनाई प्रॉपर्टी 10 रुपये की अगर आपने लिया तो वो 9 रुपये की रह गई है। तो सिर्फ इतना आपको रिसेशन देखने को मिलता है इन विलाज में। और रेंटल वैल्यू आपको इस वक्त ये काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, आपको तकरीबन 35,000 रुपये यहाँ पे एक जनरल विला का रेंट मिल जाता है इजीली 152 गज के। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जैसे कि मैंने आपको बताया ज़बरदस्त है। रिहायशी लिहाज से भी इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रिहायशी जगह पर जो अमेनिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मस्जिद, पार्क्स, स्कूल और इसके अलावा शॉपिंग गैलरी जहाँ से आप ग्रोसरी वगैरह कर सकें और सब्ज़ी वगैरह ख़रीद सकें, वो तमाम यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। इस प्रीसेंट की अपनी मस्जिद जो है वो भी बहरिया ने रेडी कर दी है, अभी ऑपरेशनल नहीं की, लेकिन आने वाले 2 से 3 माह के अंदर अंदर कंसिडर किया जा रहा है कि वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त ये रिहाइश के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रीसेंट 11B में 152 गज के विला को बाय करने में, या अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरी है इस प्रीसेंट के मुतालिक या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची के मुतालिक, तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।